दोस्तों नमस्ते। कौन जात हो राहुल, यह वीडियो आपने सबने देखा है और उसी वीडियो में राहुल की जाति धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज उसी सीरीज में मैं एक वीडियो बना रहा हूं 24 अकबर रोड का शहंशाह। जी हां, अकबर रोड का शहंशाह। ये अकबर रोड का जो 24 अकबर रोड का जो पता है वह है कांग्रेस के मुख्यालय का, और इसी पर कांग्रेस पार्टी चलती है। यहीं से कांग्रेस पार्टी चलती है और इस कार्यालय पर पूरे के पूरे गांधी परिवार का वर्चस्व है। अगर पत्रकारों की बात माने, खास करके जो उन्हें पसंद है राजदीप सरदेसाई, उन्हीं की बात माने तो नरसिम्हा राव का 5 साल का अगर काल छोड़ा जाए तो अपवाद की स्थिति में ही, बहुत कम समय में ही गांधी परिवार के आउटसाइडर को गांधी के नाम के सिवा पार्टी का नेतृत्व कांग्रेसियों ने सौंपा है। बहुत ही सरलता से नेतृत्व सौंपा है। बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है कांग्रेसियों को ही कि गांधी परिवार के अलावा किसी के हाथ में नेतृत्व को सौंपा जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि देश को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दिए कितने, जरा गिनती कर लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा साल, 15 साल से भी ज्यादा। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, मतलब एक उंगली इधर की गिनता हूं और ये उंगलियों के एक एक पेरे पर गिनता हूं। उसके बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद आए कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी। मतलब 3 प्रधानमंत्री ऐसे बने जो कांग्रेस के कार्यकाल में इन परिवार से ही बने। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, 3। और गांधी परिवार के अलावा जो भी बने वो बने, एक लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे बने मनमोहन सिंह। अब 6 प्रधानमंत्री कुल मिलाकर इन्होंने दिए, इस परिवार कांग्रेस पार्टी ने दिए, और 6 में से 5, 10, 15 और 1.5 साल, 16.5 साल का इनका राज रहा। और गांधी परिवार का बड़ा लंबा चला। इसलिए गांधी परिवार के सिवा नरसिम्हा राव के कार्यकाल को छोड़कर किसी और को इन्हें स्वीकार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल तो पूरा का पूरा सोनिया गांधी का ही समझा जाता है। अगर गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष बनता है गांधी के परमिशन के बगैर तो सीताराम केसरी को याद कर लीजिएगा। सीताराम केसरी को ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता था, और सीताराम केसरी के जीवन का अंतिम वक्त कहां गुजरा होगा, कहां कैसे गुजरा होगा, तो अपने पामेरियन कुत्ते के साथ वो अपने अंतिम दिन को गुजार रहे थे। क्या हालात हुए सीताराम केसरी के, ये सब हम सभी जानते हैं। कैसे उन्हें हटाया गया पद से, ये भी हम जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 24 अकबर रोड का किस्सा, इसीलिए मैं अकबर रोड का शहंशाह ऐसे बोलता हूं। अकबर रोड पे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गई थी और उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, उस वक्त ये 24 अकबर रोड का बंगला इंदिरा गांधी की पार्टी के लिए, कांग्रेस आई के लिए अलॉट किया गया था कार्यालय के रूप में, और वहां कार्यालय शुरू हुआ था। और ये अकबर रोड मुगल सम्राट शहंशाह अकबर के नाम से जाना जाता है। और संयोगवश देखिए, इन्हीं परिवार का संबंध मुगल परिवार से ही आता है। कांग्रेस भी मुगल परिवार की तरह ही सत्ता संभालती है, मुगल परिवार की तरह ही। मतलब कांग्रेस में अपने नेतृत्व की निश्चिति तभी होती है जब गांधी परिवार में बच्चा पैदा होता है। गांधी परिवार में बच्चा पैदा होता है। अब गांधी परिवार में नहीं होता है तो आगे चलकर अभी वाड्रा परिवार से भी बच्चे को 5वीं पीढ़ी कहा जा रहा है। मतलब गांधी और नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी कहा जा रहा है। और उसी तरह से अब कांग्रेस का आने वाला नेतृत्व भी फाइनलाइज कर दिया है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे को, उसको माना जा रहा है कि वही बनेगा नेता कांग्रेस का आगे वाला, राहुल गांधी के बाद।
मतलब जैसे मुगल घरानों में होता था, राजघरानों में होता था कि एक बच्चा एक परिवार का हो तो उसी को राज सौंपना चाहिए। जैसे बाबर का मुल्का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का ये, उसका वो, और उसी के बच्चे 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 बच्चे, उसके बच्चे, उसका बच्चा, उसका बच्चा राजपाट संभालते आया। उसी तरह से नेहरू, नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से सोनिया, सोनिया से राहुल, राहुल के बाद वो रॉबर्ट और प्रियंका का बेटा ये पार्टी की कमान संभालेगा और वही नेता बनेगा। ये क्यों होता है ऐसे, आपको पता है? मुगल घराने से नेहरू घराने का बहुत ही करीबी संबंध है, बहुत ही करीबी संबंध है। नेहरू परिवार मूलतः कश्मीर का है और वो है कौल, वो तो हमने विस्तार से बता दिया था। 18वीं शताब्दी में मुगल शहंशाह राज करते थे दिल्ली में, फारूक सियार नाम था। और ये फारूक सियार कला के बड़े कदरदान थे। संस्कृति, कला, साहित्य में उनकी खासी अभिरुचि हुआ करती थी फारूक सियार साहब की। और इन्होंने एक बात जान ली कि कश्मीर में एक तारीके कश्मीर नाम की किताब लिखने वाला एक कौल है, एक कश्मीरी पंडित है, ये सारस्वत ब्राह्मण है जिन्होंने तारीकी कश्मीर नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने तुरंत राजनारायण कौल नाम के एक व्यक्ति को न्योता भेज दिया कि कश्मीर छोड़कर आप दिल्ली आ जाओ। तो राजनारायण कौल मुगल बादशाह ने बुलाया है, इसलिए कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए। उन्होंने कह दिया कि अब आपको आपके साहित्य सेवा दिल्ली में ही करनी होगी, अब दिल्ली में बसना होगा। अब राजा का आदेश, मुगल सम्राट का आदेश राजनारायण कौल कैसे टाल सकते हैं? राजनारायण कौल साहब दिल्ली में बस गए। राजनारायण कौल को जीने के लिए कुछ इनाम दिए गए, कुछ गांव जहांगीरी के तौर पर दिए गए और चांदनी चौक में एक हवेली भी दी गई। राजनारायण कौल जी चांदनी चौक की एक हवेली में, जहां से नहर गुजरती थी, उसी में रहने लगे। अब संयोग देखिए, ये राजनारायण कौल जिस राजा के कहने पर आए थे, उस राजा का नाम था फारूक सियार। भले ही सियार हो, लेकिन वो अपने आप को अकबर सानी के नाम से जानता था। उसने अपना नाम वही रख लिया था। अकबर सानी का नाम है दूसरा अकबर, मतलब है दूसरा अकबर। अब ये दूसरा अकबर राजनारायण कौल को दिल्ली में लेकर आया और नहर के बगल में ही चांदनी चौक के, अब के चांदनी चौक के इलाके में उन्हें एक हवेली दे दी जो नहर के बाजू में थी। इसलिए उनको नाम मिला नेहरू और कुछ सालों के लिए राजनारायण कौल वहीं पे स्थिर हो गए। फिर लगभग ये 1700 के कुछ बाद 1779 में इसी राजा को, फारूक सियार को, सैद बंधुओं ने कैद कर लिया और 27 अप्रैल 1779 में उसको खत्म कर दिया। अब दिल्ली पर सत्ता थी सैद बंधु की। इसको कैद करने के बाद ये 79 में कौल परिवार दिल्ली में ही जीने लगा। संयोग से इनकी हवेली बिवेली सब कुछ बाकी थी, लेकिन 1779 से लेकर 1761 तक राजनारायण कौल के बाद क्या हुआ, ये बहुत सारी चीजें सबको पता नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस का मुख्यालय अकबर रोड पर होता है, कांग्रेस के प्रमुख के परिवार का मूल सदस्य कश्मीर से आकर दूसरे अकबर के कहने पर ही आता है, तो आपको समझ लेना चाहिए अकबर, मुगल दरबार और नेहरू परिवार का रिश्ता कितना गहरा होगा। वही लेगेसी, वही परंपरा आज भी राहुल गांधी चला रहे हैं। नमस्कार।